ईरान और इजराइल के बीच चल रही कूटनीतिक मोर्चों पर अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि मिसाइलों और ड्रोन्स वाले युद्ध के अलावा एक और लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई है डिप्लोमेसी की, इमेज बिल्डिंग की और वर्ल्ड ऑर्डर के नए दावेदारों की। इस मोर्चे पर अब 2 देश करीब आ चुके हैं, ये हैं चीन और रूस। पश्चिमी एशिया के ताज़ा हालात पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इन दोनों की बातचीत के केंद्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। इस बातचीत ने पूरी दुनिया को संकेत दिया है कि अमेरिका को दरकिनार कर अब रूस और चीन शांति के ठेकेदार बनने की कोशिश में है। इंटरेस्टिंग बात जानते हैं आप क्या है? पुतिन ने कहा है कि वो रोज ईरान से बात कर रहे हैं। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि चाइना की तरफ से लगातार ईरान को वेपन्स भेजे जा रहे हैं। ईरान पर इजराइल के हमलों को रूस ने यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया, तो चीन ने इजराइल से तुरंत युद्ध रोकने की अपील की। लेकिन शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा कि दुनिया की बड़ी शक्तियों को आग बुझाने का काम करना चाहिए, ना कि आग लगाने का। ईरान इजराइल की इस जंग में सबसे ज्यादा चिंतित चीन है। वो नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर यह जंग लंबी खिंचे, क्योंकि चीन ईरान से लगातार तेल खरीदता रहा है। उसके BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ईरान का एक अहम किरदार है। इतना ही नहीं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स में ईरान की एंट्री भी चीन के दबाव में हुई है। और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तक चीन की रणनीतिक पहुंच ईरान से जुड़ी हुई है। सोचिए, आज असीम मुनी टर्की में और थोड़ी देर पहले ईरान के विदेश मंत्री भी तुर्की में। यानी अगर ईरान में जंग छिड़ती है और खमेनेई की सत्ता डगमगाती है तो चीन की पश्चिम एशिया नीति ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। इसीलिए पुतिन के साथ मिलकर जिनपिंग ने अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चीन ये मानकर चल रहा है कि ईरान पर इजराइल को हमलों के लिए भड़काने के पीछे ट्रंप का ही हाथ है। बड़ी खबर, रात में इमरजेंसी मीटिंग लेंगे नेतन्याहू। ब्रेक करिए जरा। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ नेतन्याहू की बैठक। नेतन्याहू को युद्ध के ताजा हालात पर प्रेजेंटेशन देंगे सैन्य अधिकारी। तुर्की के प्रेसिडेंट ने नेतन्याहू को हिटलर कहा। बड़ी खबर, हिटलर ने 90 साल पहले दुनिया को जलाया था, एर्दोगान ने कहा। नेतन्याहू भी विश्व को युद्ध के विनाश में खींचना चाहते हैं, एर्दोगान ने यह कहा। और रूस की इजराइल को चेतावनी, ईरान के साथ इजराइल भी न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे। रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने यह बयान दिया। महायुद्ध में ईरान और इजराइल दोनों तरफ से अलग अलग थ्योरी चल रही है, अलग अलग दावे हो रहे हैं, अलग अलग एंगल हैं। नई रिपोर्ट यह है कि ईरान पश्चिमी देशों को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। पश्चिमी मीडिया में खबरें हैं कि यूरोप और अमेरिका में ईरान अपने निष्क्रिय गुर्गों को एक्टिव करने में जुटा है। ब्रिटिश टैब्लॉइड द सन के हवाले से कहा गया है कि ईरान पश्चिमी देशों में अपने स्लीपर सेल को सक्रिय कर सकता है, पश्चिमी देशों को आतंकी घटनाओं से दहलाने का आदेश दे रहा है। अखबार में दावा किया गया ईरान पश्चिम से सीधी टक्कर नहीं ले सकता, इसीलिए वो प्लान बी पर काम कर रहा है। अखबार के मुताबिक पश्चिमी देशों में ईरान की फोर्स IRGC की गतिविधियां बढ़ी हैं। IRGC की इंटेलिजेंस विंग को स्पेशल टास्क मिला है। खुफिया प्लान के तहत स्लीपर सेल को एक्टिव किया जा रहा है। पश्चिमी देशों में ईरान की खुफिया सेल मौजूद है जिन्हें आतंकी मॉड्यूल तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। आखिर क्यों ईरान पर पश्चिमी देश शक जता रहे हैं? आखिर क्यों वहां ये रिपोर्ट छप रही है? सोचिए, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पिछले 4 साल में यूरोप देशों में ऐसी 4 घटनाएं हुई जिसके बाद कहा गया कि ईरान पश्चिम में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। जनवरी 2023 यूनाइटेड किंगडम के हीथ्रो में जो यूरेनियम मिला उसका संबंध ईरान से बताया गया। उसी साल जर्मनी में साइनाइड अटैक की साजिश में ईरान के 2 नागरिक गिरफ्तार किए गए। दिसंबर 2022 स्वीडन में आतंकी गतिविधियों के आरोप में ईरान के 2 लोग डिपोर्ट किए गए। फरवरी 2021 में बेल्जियम में आतंकी घटनाओं के जुर्म में ईरान के राजनयिक को दोषी ठहराया गया था। ईरान इजराइल जंग के बीच ये आंकड़े एक बार फिर सामने आने लगे हैं और ये कहा जा रहा है कि यूरोप में ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। वैसे एक सवाल है, क्या सच में ईरान परमाणु बम बना रहा है या ये सिर्फ पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा है? अमेरिका और इजराइल दावे कर रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने अमेरिका और इजराइल के दावों को गलत ठहरा दिया है। वैसे आप IAEA पर यकीन कम ही करिए, क्योंकि वो सो के जागते हैं तो कुछ और बोलते हैं और जब सोने जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं। राफेल ग्रोसी IAEA के जो है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी ईरान के परमाणु बम बनाने की खबरों को खारिज कर दिया है। सवाल है कि फिर अमेरिका और इजराइल किस आधार पर ईरान को तबाह करने की बात कर रहे हैं?
ईरान के जिस परमाणु कार्यक्रम को लेकर अब हालात महायुद्ध की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, उस पर अमेरिकी प्रशासन के अंदर ही मतभेद उभर आए हैं। ईरान परमाणु बम बना रहा है या नहीं, इस सवाल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड आमने सामने आ गए। ईरान के परमाणु बम बनाने के सवाल पर ट्रंप ने अपनी ही खुफिया प्रमुख को गलत करार दे दिया। ट्रंप ने अपनी ही खुफिया प्रमुख को पूरी दुनिया के सामने झूठा करार दे दिया। दरअसल अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने पहले इस बात से इनकार किया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है। आपको तुलसी गबार्ड का वो बयान भी सुनवाते हैं जो उन्होंने सीनेट में दिया था। तुलसी गबार्ड ने मार्च में दिए अपने बयान में कहा था कि खुफिया एजेंसियों के आकलन के मुताबिक ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है, लेकिन ट्रंप के नए बयानों ने विवाद खड़ा कर दिया। ये सवाल भी उठने लगे कि जब ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा तो फिर अमेरिका और इजराइल किस आधार पर ईरान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जाहिर है ट्रंप को फजीहत से बचाने के लिए अमेरिकी खुफिया विभाग के चीफ को सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा, अपने पुराने बयान से पलटना भी पड़ा। अब अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड कह रही हैं कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता है।